विश्वास रख कर कुछ बोले हो तो शिव सामने होगा। अब दिल से पुकारोगे तो क्यों ना भगवान आएगा भाई। क्यों ना बुलाए वो। विश्वास रखो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कैसा भी रुद्राक्ष हो ना, कैसा भी रुद्राक्ष हो, और आपका अगर व्यापार में दिक्कत आ रही है, मान लो कर्जा हो गया है, तकलीफ है, व्यापार नहीं चल रहा, दुख तकलीफें ज़्यादा चल रही है, तो रुद्राक्ष घृत में डालो। गाय का घी होना चाहिए, नहीं तो तुम गौ माता की जगह भैंस माता का लिया, तुम्हारा कहीं है। आजकल नकली का जमाना है, नकली इतना हो गया कि असली पहचान में ही नहीं आए कि नकली है कि असली। असली घी नहीं मिल रही है लोगों को, तो असली गुरु ढूंढने चले। हम तो असली गुरु जी ढूंढने निकले हो। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली गुरु कितने? तो उन्होंने राई ली, सरसों, बालू रेत पे डाल दी गंगा जी के घाट पर के, सब बीन के ला, जितनी मैंने फेंकी। अब उस गुरुदेव के कहने पे बीन के लाए तो इतनी सी सरसों हाथ में गई। बस इतनी सरसों में से इतनी जो मिली है ना, बस असली इतने ही मिलेंगे, बाकी के तो सब डुप्लीकेट। वो कहते हैं ना, सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। अपने आप को भले सेठ के, सेठ जी आया, सेठ जी आया, सेठ जी आया, तो काय का सेठ? सेठ तो सांवरिया। नानी भाई क्या गया, 56 करोड़ का मारा भरी आया। द्रौपदी क्या गया, एक उंगली उठाई, 9,999 साड़ी दिया। भोजन कम पड़ा, आधा चावल का दाना झूठा खा गया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। सेठ तो वह। बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्बल घृत से जुड़ा हुआ, वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ। घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए पर उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते, उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उस दिन उसी दिन उसको धोकर पोंछ कर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको धोने पोछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान कर। घृत वैभवता देता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप
पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े, वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है, उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है। हमें धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ा रहे हैं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान। घृत का दान मूल है। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गौरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर